इस अदारे का नाम सीसीडी नहीं होना चाहिए, सीडीडी होना चाहिए। आप छोटे मोटे डोनों को मार रहे हैं जो सिर्फ मोबाइलों के ऊपर धमकियां लगाने की हद तक हैं। आप उनको पकड़ते हैं, उनकी माफी करवाते हैं। आप डकैतों को तो मार ही नहीं रहे, आप अभी तो बंदे मार रहे हैं, उन बंदों के पीछे भी बंदे हैं। तो जिन लोगों ने इनकाउंटर किए हैं फिर उनके इनकाउंटर होंगे। प्लान्ड मर्डर करेंगे तो फिर प्लान्ड मर्डर्स होंगे। फिर आप कहेंगे जी फलाना शहीद हो गया, फलाना शहीद हो गया। अभी आप जहन्नम वासल कर रहे हैं, फिर वो जहन्नम वासल कर रहे होंगे। चर्च के आप 1000 मुकदमात पढ़ लें तो 1000 के 999 नहीं, 1000 के 1000 मुकदमात। नीले रंग का शापर और ब्राउन रंग की चर्च, आज तक शापर का रंग नहीं बदला। दूसरी बात, हर मर्तबा मुल्जमान की फायरिंग से मुल्जमान ही क्यों मारे जाते हैं? को पुलिस वाले भी कोई 2-4 मरे ना मुल्जमान की फायरिंग से। कि आपने भून भून के उस बंदे मार दिए, कोई एक गोली आपको लग जाए, साफ पता लगता है जाली मुकाबला और पुलिस मान रही है। आप सुहेल जफर चट्टा साहब के इंटरव्यू सुन लें, वो बरमला कहते हैं कि जी हम किला कमा कर देंगे। FIA सुहेल जफर चट्टा साहब को पकड़े और पाबंदे सलासल करे, वो आम समझती है ओहो डकैत मार गया, वेरी गुड। जिस बंदे के घर में बंदा मारा ना, उससे जाके पूछे कि उसका बच्चा डकैत था कि नहीं। और वो वक्त दूर नहीं है कि जब आम बंदे को CCD डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल आएगी कि जी ਤੁਹਾਨੂੰ बुलाया गया, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ पर्चा है, अब आपके ऊपर कुछ है या नहीं है, आपकी 10 लाख 15 लाख दे के जान छूटेगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने वालों को नुमान सुलहरी का सलाम। पंजाब पुलिस का एक नया डिपार्टमेंट आता है CCD, और ये डिपार्टमेंट इस वक्त सोशल मीडिया समेत बल्कि पूरे पाकिस्तान में मैं कहूँगा हर जुबान ज़द-ए-आम है। बिलखसूस इनकाउंटर्स को CCD डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा जा रहा है। CCD डिपार्टमेंट का काम क्या है और कर क्या रहा है, इस पर मेरे साथ अब्दुल मतीन साहब मौजूद है, सीनियर एडवोकेट है। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि पुलिस मुकाबले की कानून में क्या हैसियत है, क्या पुलिस मुकाबला करने की इजाज़त है? मेरा ये मानना है कि इस अदारे का नाम CCD नहीं होना चाहिए, CDD होना चाहिए। CCD है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, CDD का मतलब है क्रिमिनल डेथ डिपार्टमेंट। छोटा मोटा क्रिमिनल, चोरी चिकारी करने वाला जिसकी सजा 7 साल 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल तक है, उन चोरों को पकड़ के उनके इनकाउंटर कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमारे खौफ से गैंगस्टर्स रुक जाएंगे, हमारे खौफ से गैंग वार्स रुक जाएंगी, हमारे खौफ से डकैतियां रुक जाएंगी। ये होने वाला नहीं है, क्योंकि आप जब किसी बंदे का इनकाउंटर करते हैं तो उसके पीछे 15 से 20 बंदे जो उसके घर वाले होते हैं वो जुर्म की दुनिया के अंदर दाखिल हो जाते हैं। हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। बदकिस्मती ये है कि इस डिपार्टमेंट के बनते ही इन्होंने हाफिजाबाद के अंदर एक गैंग रेप के केस के अंदर 3 बंदे मार दिए। अब इंफॉर्मेशन निकली है कि वो जो मियाँ कहता था कि मेरी बीवी के साथ रेप हुआ है, वो आपस में मियाँ बीवी ही नहीं थे। उनका निकाह नामा पता लगा DP ऑफिस में बैठ के बनाया गया, और जब तक इन 3 बंदों का इनकाउंटर किया गया तब तक उन बंदों को हफ्से बेजा में रखा गया। उनका कोई इंटरव्यू बाहर नहीं आया। उनमें से बेकसूर कौन था या गुनाहगार कौन था, इस चीज का फैसला अदालत नहीं करना था। आपने 3 बंदे मारे, मुंह को कहते हैं शोरा लग जाना, मुच्छानु शोरा लग जाना, वही काम हुआ। आपने अवाम के जज्बात के साथ खेलते खेलते मासूम लोगों का कत्लेआम शुरू कर दिया। लेकिन उनको गिरफ्तार करना तो दूर की बात, आप देखिए उनकी पजीराई हुई है कि उन्होंने बहुत जबरदस्त काम कर दिया। अब होगा क्या नुमान भाई, आप अभी तो बंदे मार रहे हैं, उन बंदों के पीछे भी बंदे हैं। जब उनको कहीं इंसाफ नहीं मिलेगा, उनके पीछे FIA भी नहीं आ रही, उनके पीछे NCHR भी नहीं आ रही, उनके पीछे स्टेट भी नहीं आ रही, बल्कि स्टेट खुद कत्लो गारत कर रही है, उनके पीछे अदालतें भी नहीं आ रही हैं, अदालतों के पीछे वो जाते हैं, अदालतें फिर भी उनको इंसाफ नहीं देती, तो वो क्या करेंगे? जुर्म की दुनिया में तो दाखिल होंगे, हथियार भी उठाएंगे, और जब वो हथियार उठाएंगे तो जिन लोगों ने इनकाउंटर किए हैं फिर उनके इनकाउंटर होंगे। प्लान्ड मर्डर करेंगे तो फिर प्लान्ड मर्डर्स होंगे। फिर आप कहेंगे जी फलाना शहीद हो गया, फलाना शहीद हो गया। अभी आप जहन्नम वासल कर रहे हैं, फिर वो जहन्नम वासल कर रहे होंगे। जन्नत में किसने जाना है, इसका फैसला कौन करेगा? कई लोग इसमें ये सवाल उठाते हैं कि वकीलों का रोजगार इनसे जुड़ा हुआ है। देखिए, हमारा रोजगार क्रिमिनल्स के साथ नहीं जुड़ा हुआ। मैं वो वकील हूं जो 1 साल के अंदर हमारी फर्म 1000+ केसेस को डिस्पोज ऑफ करती है। मैंने अपनी पूरी प्रैक्टिस के अंदर 3 गिनती के केसेस मैंने डकैती के डील किए हैं। इन सारी किताबों में से एक किताब में से 3 सेक्शनों के अगर केस खत्म हो भी जाएं तो केस खत्म नहीं हो सकते। मसला क्या है? मसला ये है कि आप डकैतों को तो मार ही नहीं रहे। आप पहले भी डकैतों को नहीं पकड़ रहे थे, आप आम लोगों को पकड़ते हैं और उनके ऊपर डकैती का पर्चा देते हैं। जो असल डकैत है वो आज भी बाहर है। हमारी जंग आपके साथ ये नहीं है कि आप डकैती रोक दें, हम कहते हैं डकैती रुक जाए, खत्म हो जाए। हम भी एक पुरसकून माहौल में रहना चाहते हैं, लेकिन आप आम लोगों को मार रहे हैं। हम भी चाहते हैं गैंगस्टर्स खत्म हो जाएं। आप छोटे मोटे डोनों को मार रहे हैं जो सिर्फ मोबाइलों के ऊपर धमकियां लगाने की हद तक हैं। आप उनको पकड़ते हैं, उनकी माफी करवाते हैं। देखिए, अगर आपने गैंगवार रोकनी है, आपने गैंगस्टर्स का किला कमा करना है, पकड़े गोगी को, तीफी भट्ट को पकड़े। यहाँ मीर बलाज टीपू मर्डर केस 2024 से लेकर आज तक उस बंदे को इंसाफ नहीं मिला। आपने सिर्फ एक एहसन शाह को पकड़ा, उसको मार दिया। असल डकैत पकड़े, इन्वेस्टिगेशन करें, उसको कोर्ट में लाएं, उसका ट्रायल हो, उसको सजा मिले। 2 चीज़ें बड़ी तशवीशनाक है। एक FIR हो रही है
और वो तमाम इनकाउंटर्स की सेम एफआईआर के साथियों की फायरिंग से। ये साथी आ कहाँ से जाते हैं? ये कौन से साथी हैं जो उसी वक्त पे मारते हैं जब पुलिस लेके जा रही होती है? ये माजरा क्या एफआईआर का? मैं आपको दुआ दे रहा हूँ अल्लाह तानू जज बनाए, क्योंकि जो जज अदालतों में बैठे हैं उनको तो ये बात समझ में नहीं आती। हर मर्तबा किसी बंदे को, किसी मासूम बंदे को बाहर सड़क से पकड़ा जाता है, उसके घर से पकड़ा जाता है। पहले तो उसके घर में डकैती की वारदात होती है, और डकैती की वारदात यूनिफॉर्म में होती है। उसके घर में अगर कैमरे लगे हैं तो डीवीआर उठा लिए जाते हैं। उसके घर में पैसा, सोना, कुछ लाटू लोटे सब कुछ उठा के ले जाते हैं, और उठा के आप पर्चा देते हैं 9C का 9D का कि जी ये फलानी सड़क पे खड़ा था, मुखबर खास की इत्तला मिली, मैं अपने हमराइयों के साथ वहां पर मौके पर पहुंचा तो नीले रंग के छापर में ब्राउन रंग की चर्च बरामद होगी। चर्च के आप 1000 मुकदमात पढ़ लें तो 1000 के 999 नहीं, 1000 के 1000 मुकदमात नीले रंग का शापर और ब्राउन रंग की चर्च। आज तक शापर का रंग नहीं बदला चर्च का। इसलिए मैंने आपको कहा कि अल्लाह आपको जज बना दे, कि ये कॉमन सेंस अगर आपके अंदर है, अगर आप जज होंगे तो कम से कम ये सवाल आप ही पूछ लेंगे कि यार हर बरी तानू नीला शापर ही लभदा है। दूसरी बात, हर मर्तबा मुल्जमान की फायरिंग से मुल्जमान ही क्यों मारे जाते हैं? कोई पुलिस वाले भी कोई 2-4 मरे ना मुल्जमान की फायरिंग से। कोई आपने भून भून के उस बंदे मार दिए, कोई एक गोली आपको लग जाए। देखिए जाली मुकाबला है, साफ पता लगता है जाली मुकाबला, और पुलिस मान रही है। आप सुहेल जफर चट्टा साहब के इंटरव्यू सुन लें, वो बरमला कहते हैं कि जी हम किला कमा कर देंगे। तो इस चीज पर तो उन्होंने एडमिट कर लिया ना अपने जुर्म को। जब जुर्म को एडमिट कर लिया, उनको पकड़े, FIA सुहेल जफर चट्टा साहब को पकड़े और पाबंदी सलासल करे। 2022 के अंदर एक कानून आया, कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022, कि किसी भी बंदे का पुलिस इनकाउंटर नहीं होगा, और अगर होगा तो उसकी इन्वेस्टिगेशन FIA करेगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन की सुपरविजन नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स करेगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन 30 दिन में मुकम्मल होगी, उसका ट्रायल 21 दिन में मुकम्मल होगा, उसकी सज़ाएं भी वही हैं जो बाकी जराइम की सज़ाएं हैं। यानी अगर एक बंदा 302 करता है तो उसकी जो सज़ा है वही सज़ा उसको मिलेगी जो कस्टडी के अंदर किसी बंदे को मारेगा। दूसरा इसमें सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था कि कस्टोडियल डेथ की डेफिनेशन उन्होंने अंदर वाज़िया कर दी कि कोई पुलिस वाला चाहे ये कहे कि मैंने बंदा मारा है या साथियों की फायरिंग से मारा है, डायरेक्टली मारा है या इनडायरेक्टली मारा है, अगर वो आपकी कस्टडी में था, अगर वो मारा गया है तो वो फेक इनकाउंटर ही कहलाएगा, वो कस्टोडियल डेथ ही कहलाएगी। उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं करेगी, FIA करेगी। इन इनकाउंटर्स का ये जो मामला चल रहे हैं, ये जो इस वक्त आवाम के अंदर एक लहर दौड़ गई है एक तशवीश की, जिम्मेदार कौन है? क्या CCD डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, या पंजाब पुलिस के जो इस वक्त सरबराह हैं IG पंजाब साहब वो जिम्मेदार है? अवाम जिम्मेदार है जी। अवाम बड़ी जज्बाती है, अवाम समझती है ओहो डकैत मार गया, वेरी गुड। जिस बंदे के घर में बंदा मारा ना, उससे जाके पूछें कि उसका बच्चा डकैत था कि नहीं। और वो वक्त दूर नहीं है कि जब आम बंदे को CCD डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल आएगी कि जी तानू बुलाया गया, तुहाडे उत्ते पर्चा है, अब आपके ऊपर कुछ है या नहीं है, आपकी 10 लाख 15 लाख दे के जान छूटेगी। अक्सर मुल्जिमान की वीडियोस बन रही हैं और वो एक माफ़ीनामा जो है शेयर हो जाता है, उसमें काशिफ ज़मीर है, अख्तर लावा, इस तरह के जो भी एक डॉन बने हुए हैं अपने अपने इलाकों के, उनकी वीडियोस बनती हैं माफ़ीनामे की सूरत में, जी हमें माफ़ कर दें, आइंदा नहीं होगा। इजाज़त है कानून में किसी की वीडियो बना के इस तरह शेयर करना? मुल्ज़मान की वीडियो सरेआम बनती हैं, उनको अपलोड करते हैं, उनका इकरार जुर्म करवाते हैं। पुलिस वालों ने मार पीट के फांडा लगा के उसको कहा होता है कि तू ऐ बोल रहे हैं, और फिर साफ़ी जाके इंटरव्यू ले रहा होता है। जुर्म साबित होने से पहले मुजरम डिक्लेयर हो जाता था वो बंदा। बाद में वो बंदा कोर्ट से जब बरी हो भी जाता था तो उसके बावजूद उसका सोसाइटी में रहना मुश्किल होता था, क्योंकि सोसाइटी उसको मुजरम समझ चुकी होती थी। जस्टिस अलीज़िया बाजवा ने 13 दिसंबर 2024 को एक रिट विशाल बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास कर दिया कि आज के बाद कोई भी सहाफ़ी, कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी किसी भी मुल्ज़म की दौरान कस्टडी वीडियो नहीं बना सकती। अख्तर लावा की फ़र्ज़ करें वीडियो बनती है या काशिफ ज़मीर की बनती है, इसी तरह दीगर लोगों की वीडियो बनती है, वो खिलाफ़ कानून है, खिलाफ़ आइन है, राइट टू प्राइवेसी के ख़िलाफ़ है, राइट टू डिग्निटी के ख़िलाफ़ है, राइट टू फेयर ट्रायल के ख़िलाफ़ है। और उस बंदे की जब आप वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं तो आपने ना सिर्फ ये सारी खिलाफ वर्जियाँ की, बल्कि आपने हाई कोर्ट के उस रेस्ट्रेनिंग आर्डर की तौहीन की। तो जो वीडियो बनाता है उसको 6 महीने की सज़ा मिलनी चाहिए। लोग समझते हैं मैं एंटी पुलिस हूँ, मैं एंटी पुलिस नहीं हूँ। बहुत से अच्छे पुलिस ऑफिसर्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि वो बदनाम हो जाएंगे, उनको कहेंगे वे साड़ियाँ खबरां तू दिन है। तो अच्छे लोग भी डिपार्टमेंट में हैं, मैं पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, पुलिस की वजह से बहुत हद तक सुकून भी है मुल्क के अंदर। मसला एक्सेस के अंदर अगर आपने जुर्म का खात्मा करना है तो जुर्म के खात्मे के लिए आप एक और जुर्म नहीं कर सकते। अगर किसी की छोटी मोटी चोरी है, चोरी का उसके ऊपर पर्चा या डकैती का पर्चा, आप उसको पकड़े, इन्वेस्टिगेशन करें, उसको कोर्ट में लाएं, सही इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सजा मिलती है। इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है? डिपार्टमेंट ने, वो वकील का काम नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि आप
उनको सज़ा नहीं बल्कि इबरत का निशान बनाना चाहते हैं, और इबरत का निशान भी आप छोटे चोरों को बनाना चाहते हैं, जबकि बड़े डकैत, इलेक्शन चोर और बाकी जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा घूम रहे हैं।